बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम शेयर करने वाले हैं हाउ टू प्लान इजी दावत, वेज रेसिपीज़ एंड सम टिप्स। कि आप जब कोई दावत प्लान करते हो ना, तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके गेस्ट किस तरह के हैं। या तो वेज है खाने वाले हैं, या फिर नॉन वेज पसंद करते हैं, या फिर आप दोनों तरह की भी रेसिपी साथ में रख सकते हो। लेकिन अगर आपके गेस्ट सिर्फ वेज खाने वाले हैं, कोई वेजिटेरियन है, तो फिर आपको ऐसा प्लानिंग करनी पड़ती है कि जिसमें आपको कोई भी नॉन वेज वाली कोई रेसिपीज़ ना हो, और बहुत ही केयरफुली आपको खाने सारे कुछ बनाने करने पड़ते हैं, जिसमें कोई किसी तरह की कोई मिक्सिंग भी ना हो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो हमें पता चला, हमारी दावत जो हमारे गेस्ट आने वाले थे वो इवनिंग में हमें पता चला कि गेस्ट आने वाले हैं, और ये हमारा डे टाइम था। 11 o'clock का टाइम था, जिस टाइम हमने ये सबसे पहले जो हमें ईजी लगता है, सबसे हमें लगता है कि ईज़िली डिज़र्ट बन सकता है और कम टाइम लगता है, जिसे हम तैयार कर सकते हैं, तो हमने वो डिज़र्ट बना लिया था। यहाँ पे हमने हमारे पास फ्रूट केक पहले का बना हुआ था, तो हमने उस केक के साथ में कस्टर्ड चीज़ केक इस तरह से बना लिया था, जिसे कि हमने बना के इस तरह से फ़ैन के सामने रख दिया, जिससे कूल डाउन होने दिया, जिससे कि वो ठंडा हो जाए। तो उसके बाद हम फ्रीज़ में रख लेंगे। तो अगर हमारा डिज़र्ट सबसे पहले बन जाए ना, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और इस तरह से आप भी जो आपको जिस डिज़र्ट को बनाने में ईजी हो, जिसे लगता है कि आपको कम टाइम लगेगा और जिसे आप बना के बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, तो वो डिज़र्ट सबसे पहले बना के रख लेना चाहिए, चाहे वो एक दिन पहले भी बना लें। उसके बाद हम यहाँ पे हमें ये था कि एक हम सूखी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सूखी सब्ज़ी के लिए हमने यहाँ पे आलू और बैगन की सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने पैन में लिया था थोड़े से मस्टर्ड ऑयल में हमने लिया था हींग, ज़ीरा, पचफोड़न और थोड़े से अदरक को फाइन चॉप करके लिया था, और एक प्याज को हमने यहाँ पे काट के इस तरह से थोड़ा सा सौटे होने दिया। बस एक मिनट के करीब हमने सौटे होने दिया। और यहाँ पे हमने काट के रख लिए थे आलू और बैगन। आलू और बैगन को आप फ़ौरन काटो और बनाओ तो अच्छा होता है, अदरवाइज़ इसका जो कलर है वो डार्क होने लगता है, ये ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं, तो डार्क होने लग जाता है। या तो फिर आप पानी में डाल के रख लो काट के, तब तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर हमने सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए इस तरह से थोड़ी देर हमने इस तरह सौटे होने दिया पैन में, मीडियम फ्लेम पे, या फिर थोड़ा हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं। अगर आप फ़ौरन साथ साथ चलाते रहो तो हाई फ्लेम पे भी इसको आप सौटे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसे सौटे होने दिया। इस पे अच्छे से मार्क्स आने दिए गोल्डन कलर के। जब पोटैटोज़ पे अच्छे से कलर आ गए, तो यहाँ पे हमने थोड़े से ड्राई स्पाइसेस लिए। इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाएंगे और ये बहुत ही सूखी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून के करीब धनिया पाउडर डाला है, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, और यहाँ पे हल्दी 1 टीस्पून हमने ये डाला है। हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, इसलिए हमने पिंक डाला है। अगर आप लोग वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वाइट भी डाल सकते हैं। और इसको डाल के मिक्स कर लिया। और साथ में हमने जो हरी मिर्च है ना, इसको बीच से स्लिट कर लिया था, बीच से इसको कट लगा लिया था। चाहे तो आप चॉप करके भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरह से खड़े भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें को इस तरह से अच्छे से मिक्स दे दिया। एक मिक्स दे के भी इसे करीब 30 सेकेंड थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स देके इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे, ताकि हमारे स्पाइसेस जो अच्छी तरह से सब मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसे लीड कवर करके और बीच बीच में चलाते हुए देखते हुए इसको हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और ये हमारी सब्ज़ी जो है वो बहुत ही जल्दी से बन जाएगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पहले हमने सौटे कर लिया है एक तो, और दूसरा हमने यहाँ पे लंबे स्लाइस में कट की है। तो इससे देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी, और हमारी सब्ज़ी जो बनेगी, बन के तैयार होने के बाद ये जो बैगन है वो बिल्कुल गलेंगे नहीं। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी, हमने चेक किया था। और यहाँ पे थोड़े से अदरक के जूलियंस ऊपर से काट के डाल दिया। अदरक जब आप बैगन और फिर इस तरह की जो सब्ज़ियाँ बनाते हैं ना, इसमें एक ये होता है कि थोड़ा सा बादी होती है ये सब चीज़ें, बैगन है या फिर कुछ गोभी है इस तरह की। तो उस पर अगर आप अदरक के इस तरह से जूलियंस डाल देते हो, तो ये आपके टेस्ट को भी बढ़ा देते हैं, और फिर ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए हींग और जो अदरक है ये ज़रूर सब्जियों में ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आलू को चेक किया था, अच्छे से गल गए थे, और ये हमारी मज़ेदार सी सूखी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी सब्ज़ी की तरफ आ जाते हैं, जो कि हम बना रहे हैं मसालेदार पनीर लबाबदार। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिया था 2 प्याज लिए थे और 1 टमाटर लिया था। यहाँ पे हमने घी और बटर में हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं। इसमें हमने दालचीनी, बड़ी इलायची 1 और थोड़े से छोटी इलायची ली थी, और ज़ीरा, और जो रेगुलर से स्पाइसेस होते हैं वो लिया था। इसमें कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे। और साथ में हमने यहाँ पे प्याज, अदरक और लहसुन, इन सब चीज़ों को भी डाला था। और यहाँ पे तेज़पत्ता डाला था, तेज़पत्ता जिसे कि हम बाहर जो बड़े मसाले हैं उन्हें हम बाद में निकाल देंगे। और यहाँ पे हमने कैशू लिए थे, और थोड़े से 4 मगज़ जो होते हैं वो लिए थे।
खरबूजे के बीज और थोड़े से हमारे पास किशमिश थे, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए थे। इन सब चीज़ों को अच्छा सा थोड़ा सा सॉटे करके इनको थोड़ी देर हमने 2 कप पानी डाल के इसको पकने दिया था, और पकने के बाद इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और इसमें हमने स्पाइस के लिए हमने यहाँ पे सूखी मिर्च जो है वो 2 सूखी मिर्च हमने वो भी तोड़ के डाल दी थी इसमें, ताकि ये इसमें सारा मसाला जो है वो साथ में पक जाए। हल्दी भी डाल दी थी। तो इसको पकने के बाद इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था फ़ैन के सामने। और यहाँ पे हमने आलू भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे, 3 आलू बॉयल करने के लिए रखे थे, जिससे हम बनाएंगे कुलचे। और साथ में यहाँ पे हमारे पास इसका जो डो रेडी करना है उसके भी सामान हमने निकाल के रख ली थी साथ साथ। सारी चीज़ें जब हम अगर हमारे पास बहुत अच्छे से टाइम है तब तो हम पहले से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो हमें चीज़ें साथ साथ करनी होती है। तो यहाँ पे हमने भिंडी को सुबह ही धो करके रख दिया था ड्राई होने के लिए, और फिर इसमें हमने इस तरह से बीच से कट लगा के रख लिया। पहले हमने भिंडी को काट के हमने साथ साथ रख दिया सॉटे होने के लिए, कि जब तक हमारी भिंडी सॉटे होगी उतने ही टाइम में हमने और भी साथ साथ काम किए। हमारा आलू भी बॉयल हो रहा था, और हमारा ये जो पनीर की ग्रेवी है ये भी तैयार करने के लिए हमने इसको भी मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम भिंडी को सॉटे कर लेंगे। भिंडी को बहुत हल्के हाथ से चलाते हुए हमें इसे सॉटे कर लेना है। और भिंडियों को हमने चेक किया हुआ था, कट लगाया हुआ है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी से अच्छा से सॉटे हो जाएगी। तो भिंडियों को आज साथ साथ चलाते गए, और यहाँ पे हमारे आलू भी बॉयल हो गए। और इतने ही साथ में हमने वक्त में साथ में ये जो डो का हमें कुलचे का डो रेडी करना था वो हमने नीट कर लिया। इसमें हमने लिया है 5 कप ऑल पर्पस फ्लावर, चाहे तो हाफ आधा आटा और मैदा दोनों मिक्स करके भी ले सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आज गेस्ट आ रहे हैं तो हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। पहले भी हमने बनाया था तो वो हमने ईस्ट के साथ आटा बनाया था, वो बहुत मज़े का बना था, और ये भी बहुत मज़े का बना था। आज हमारे पास ईस्ट नहीं था तो हमने कहा चलो दही के साथ इसको हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 कप जो लिया है ऑल पर्पस फ्लावर, 3 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया था, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप मिल्क का लिया था, और 1 कप दही लिया था, और 4 टेबल स्पून बटर लिया था, जिनके साथ हमने इसको अच्छा से मिक्स करके एक डो रेडी कर लिया। हाथ में थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था, तो हाथ में स्टिकी ना हो इसलिए साथ साथ बटर लगा लगा के ही इसको इस डो को रेडी करना होता है। लेकिन ये जितना सॉफ्ट बनेगा, जितना अच्छा ये डो रेडी होगा, उतने ही अच्छे हमारे कुलचे रेडी होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा बटर हमने इसके ऊपर भी लगा दिया, ताकि जब हम इसको डो को रखेंगे थोड़ी देर राइस होने के लिए, जहाँ पे गर्म जगह हो वहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा डो जो है वो अच्छा से राइस हो जाएगा। तो हम इसे रखेंगे नहीं कैबिनेट के अंदर, जहाँ पे हम आटे का रोटी बनाने के लिए आटा रखते हैं उसी जगह पे रख देंगे, वहाँ पे भी गर्म रहता है। तो ये हमारा कैबिनेट के नीचे ही जगह है, तो यहाँ पे रख देंगे। पहले हमने हाथ को पहले धो लिया, साथ में उसके बाद हमने यहाँ पे अब हमने इस मसाले में से, इस ग्रेवी में से जो हमने गरम मसाले जो खड़े डाले थे, जैसे तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची और दालचीनी है, ये सारे निकाल देंगे। अदरवाइज़ अगर ये मसाले में ज़्यादा रहेगा ना तो ये स्पाइस को बहुत ज़्यादा हो जाएगा गरम मसाला, तो इसको निकाल देंगे। तो हमारा जो मसाला तैयार होगा ना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। हमारे पास थोड़े से आलमंड थे तो हमने आलमंड और केशू भी डाल दिए, चाहे तो आप आलमंड ना डालें, आलमंड जो है वो ऑप्शनल है, पर हमने डाल दिया क्योंकि हमने जिस जार में रखा हुआ था तो हमारे पास मिक्स था, तो हमने थोड़े थोड़े से दोनों चीज़ें डाल दी। और 4 मगज़ भी आप देख सकते हो दिख रहे हैं। तो अब ये ग्रेवी के लिए हम इसको, अब ये मसाला जो है वो ठंडा हो गया था, तो अब हम इसको पीस लेंगे। हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया था, 1 से 2 हरी मिर्च और 2 सूखी मिर्च। और यहाँ पे सारे मसाले हमारे अच्छा से ठंडे हो चुके थे, तो अब हम इसे फाइन ग्राइंड कर लेंगे और इसके बाद हम इसे स्ट्रेन ज़रूर करेंगे। स्ट्रेन करने से ये होता है कि अगर कोई भी रेशा किसी चीज़ का है, चाहे टमाटर का है या फिर किसी भी मसाले का जो रेशा है ना, वो नहीं रहेगा। जब हमारी जो ये ग्रेवी है ना बहुत स्मूथ सी तैयार होती है, तो जब खाने में मज़ेदार एक जो आप टेस्ट लेते हो ना, बाइट लेते हो, तो बहुत ही मज़े का ये टेस्ट आता है। तो इसीलिए इस रेसिपी की ये खासियत है जिसकी वजह से इसे लबाबदार कहा जाता है, पनीर लबाबदार। तो यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेन कर लिया था थोड़ा थोड़ा गर्म पानी के साथ, क्योंकि ये मसाले थे और घी में था, बटर में था, तो ये जम रहा था, तो इसलिए हमने इसको गर्म पानी के साथ स्ट्रेन कर लिया था। और ये पनीर वर्का का पनीर जो कि हमें मिल गया था इस बार कॉस्को से, तो हम ले आए थे, तो अच्छा था हमारे पास पनीर पहले से था, तो हमने इससे भी काट के रखा। और साथ साथ अपने आप को भी थोड़ा सा एनर्जाइज करने की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पे इवनिंग टाइम हो गया था, तो हमने थोड़ा सा कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी अभी हम पीना शुरू कर दिया। हमने मिल्क वाली टी कॉफ़ी हमने अवॉइड कर रहे हैं 1 मंथ से। चले इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगा। और सही बताएं, इस पूरी प्रिपरेशन के साथ में हमने फ़ैन को ऑन किया हुआ था। यहाँ पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, हमने अदरवाइज़ अगर हम आपको सुनाएं तो बैकग्राउंड में हमारा फ़ैन ऑन था पूरे टाइम जिस टाइम हम ये सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। चले अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने पैन में बटर लिया 2 टेबल स्पून, और बटर में हमने पनीर को हमने
नमक और सॉल्ट थोड़ा थोड़ा सा डाल के हाफ टी स्पून थोड़ा सा कलर आने दिया और इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। और पनीर को फ्राई करके हम निकालेंगे और पानी में डालेंगे, चाहे तो पानी गुनगुना ले लें या फिर नॉर्मल पानी भी ले लें। तो उसमें हम ऐड करेंगे ताकि जो पनीर है वो फ्राई होने के बाद टाइट ना हो जाए, क्योंकि पनीर जो है ना वो फ्राई करने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो अब हमने उसको रख दिया पानी में निकाल के पनीर को फ्राई करके। अब हम यहाँ पे थोड़ा बटर और लेंगे और घी, जिसमें हमने तेज़पत्ता डाला है और यहाँ पे हम प्याज को एक फाइन करके इस तरह से इसको हम सॉटे करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हमें गोल्डन करना, बस थोड़ा सा सॉटे होने देंगे, ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, थोड़ा थोड़ा गुलाबी सा हो जाए प्याज। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और जो मसाला जो प्योरी हमने स्ट्रेन करके रखा था वो अब हम ले लेंगे। और हमने इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए हम टमाटो प्यूरी यूज़ करते हैं, तो वो भी हमने लिया और इसी मसाले को हमने अच्छा से जब भुनने दिया, जब हमारा ग्रेवी जो है अच्छा से पकने लग गया, तो अब इसी ग्रेवी के साथ हमने इस भिंडी की भी रेसिपी को तैयार कर लिया। एक ग्रेवी के साथ हमने 2 सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, भिंडी के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट और चाहिए होगा तो वो हमने ऐड कर लिया। और थोड़े से जो क्रश चिली होते हैं, चिली फ्लेक्स होते हैं, ये हमारे पास था, कॉस्को का ही ये पैक था, ये पिज़्ज़ा के साथ में मिलता है, तो वो ही हमने ऐड कर दिया। थोड़े से गरम मसाले डाल दिए और अब हम भिंडी को बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, थोड़ी देर इसको हम ढक के रख देंगे ताकि हमारी भिंडी जो है वो सारे मसाले जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो इसको हमने बिल्कुल टच नहीं किया, लो फ्लेम पे हमने छोड़ दिया। और यहाँ पे हमारा जो ये ग्रेवी था ये भी अच्छे से भुन रहा था। जब ये ग्रेवी अच्छा से भुन जाए, इसको अच्छा से भुनने देंगे, इसको अच्छी सी जब हमारी ग्रेवी की हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी हो जाएगी, तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बना था। हमारी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही थी। एक दिन पहले हस्बैंड ने बोला गेस्ट को बुलाने के लिए, तो हमने बोला नहीं आज ना बुलाएं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है। एक दिन पहले मेरा बीपी इतना लो था कि हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो हमने कहा नहीं आज नहीं। फिर नेक्स्ट डे जिस दिन ये दावत का सोचा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कोशिश करते हो ना, जब आप इरादा करते हो तो आपको हिम्मत आ भी जाती है और आपके सारे काम आसान भी हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस दिन एक दिन पहले तबीयत ऐसी थी और नेक्स्ट डे हिम्मत की, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खाना था वो बहुत अच्छा से बन गया। हिम्मत करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप जिस भी हाल में हो ना, जब आप इरादा कर लेते हो ना, तो आपका सारे काम आसान हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी थी वो अच्छी सी पक गई थी। तो फिर हमने इसमें मिल्क ऐड किया। हम क्रीम भी यूज़ नहीं करते, एक्चुअली हम ना लाते हैं कुछ चीज़ें हम अपने घर की किचन कैबिनेट में मेरे है ही नहीं, जैसे कि क्रीम है, मायोनीज़ है, ये सारी चीज़ें हम नहीं लाते, ना हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने फुल फैट मिल्क का यूज़ किया, जिसको ग्रेवी को थिकनेस को कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद पकने दिया। थोड़ी देर पकने के बाद उसमें हमने जो पनीर फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए, थोड़े से कसूरी मेथी और सॉल्ट टू टेस्ट, और बस इसको हमने ढक के छोड़ दिया थोड़ा सा पकने के लिए। और बैगन वाली सब्ज़ी हमने पहले बना के रख ली थी डे टाइम में ही। और यहाँ पे राइस को भी हमने वॉश करके रखा था, तो राइस को बस हम प्लेन राइस बनाएंगे। और यहाँ पे कुलचे वाला हमारा जो आलू था बॉईल करके हमने इसको फ़ौरन से, आलू को बॉईल करके फ़ौरन स्ट्रेन कर देना चाहिए, कभी भी उसे रख के छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम रख के छोड़ देंगे तो वो पानी ऑब्जर्व कर लेगा, फिर हमारे आलू जो है वो गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने उसमें जो स्पाइसेस ऐड करने थे, हमने कुलचे के लिए आलू में अदरक, प्याज और हरी मिर्च डाली थी, और सूखे मसालों में कसूरी मेथी और थोड़ा सा हींग और ज़ीरा पाउडर और सूखे मिर्च के जो क्रश करके वो डाले थे, थोड़े से अमचूर पाउडर डाला था, सॉल्ट डाला था। इन सारी चीज़ों के साथ हमने अच्छा सा जो है वो मिक्सचर तैयार कर लिया था आलू की फिलिंग का। और उसके बाद हमने जो डो तैयार किया था उसके साथ हमारा मज़ेदार कुलचा बन गया था। और साथ में हमने पहले से ही प्रिपरेशन करने के साथ ही हमने दही बूंदी भी तैयार कर ली थी, और दाल भी हमारे पास पहले से बनी हुई थी, एक दिन पहले बनाए थे। तो इस तरह से हमारा जो खाना था वो अच्छा से तैयार हो गया। और गेस्ट को तो खाना बहुत पसंद आया, हस्बैंड बच्चे सब ने इंजॉय किया। सबको खिलाने के बाद सबसे ज़्यादा सुकून इत्मीनान तब होता है, आपकी सारी मेहनत तब वो स्वागत हो जाती है जब सबको खाना पसंद हो जाए और सारे खाने खत्म हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं गेस्ट को सारा खाना पसंद आया। बस एक चीज़ हमें डाउट था कि बैगन गेस्ट को नहीं पसंद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अच्छा से रहा। आई होप मेरी जो छोटी छोटी सी टिप्स थी आप लोगों को पसंद आई होगी। ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस सारी टिप्स में कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।